जय माता की जय माता राम। गुरु मितेश्वर नंद कौल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर मान लीजिए किसी आपके ऊपर प्रेत बाधा है, ठीक है। तो जब आपके ऊपर प्रेत बाधा होती है तो हम कैसे पता करें कि हमारे ऊपर प्रेत बाधा है, या फिर कहते हैं हमारा कहते हैं जो किसी के ऊपर प्रेत बाधा होती है तो उसका व्यवहार में क्या क्या चेंजिंग से आती है ना। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है उसका चिड़चिड़ा मन हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि गाली देना ज़्यादा चालू कर देता है, ठीक है। तीसरी बात ये है कि वो किसी से कहते हैं अकेलापन सा महसूस करता है, ठीक है। किसी से बोलना नहीं चाहेगा, वो अंधेरे में रहना चाहेगा, एकांत में रहना चाहेगा। आप किसी कुछ भी उससे पूछोगे उसका जवाब नहीं देगा, अगर जवाब देगा तो बहुत चिड़चिड़ेपन में देगा, ठीक है। इसी के साथ साथ उसको रात को सपने गलत आएंगे, ठीक है। उसको चीज़ें दिखेंगी, शमशान दिखेगा, ठीक है। अपने कहते हैं कभी कभी ये भी होता है जब किसी के ऊपर शमशानी कोई क्रिया होती है या प्रेत बाधा होती है तो उसके शरीर पे आप नाखून के निशान देखोगे, या फिर कहते हैं उसके हाथ पैरों में अपने आप ही ऑटोमेटिकली कहते हैं कट लग जाना, ठीक है। एक्सीडेंट हो जाना, जीने से गिर जाना, ये सारी चीज़ें जो अगर किसी के साथ होती है तो ये प्रेत बाधाओं के कहते हैं निशानियां होती हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ मान लीजिए जैसे मान लो किसी के ऊपर कहते हैं मसानी क्रिया है ना, तो उसको कहते हैं शमशान में जलती हुई चिताएं दिखेंगी, ठीक है। और ऐसा दिखेगा जैसे उसके कहते हैं बगल में या पीछे की तरफ कोई साया सा चल रहा है। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये नेगेटिविटी ऊर्जा शक्ति की होती है, ठीक है। बात करते में एकदम कहते हैं आंखें लाल लाल कर लेना, खूंखार हो जाना, ठीक है। हर किसी को छोटे बड़े की कहते हैं कोई कहते हैं अहमियत ना करना, हर किसी को उल्टे जवाब देना, तू तराके से बात करना, ठीक है। और इसी के साथ साथ आसन पे ना बैठना, उल्टे सीधे आसनों पे बैठना, टांगे चौड़ी करके बैठना, कुकड़ू को बैठना, है ना। जब उसके ऊपर सवारी बढ़ती है ना तो वो इस तरीके की कहते हैं हरकतें करना चालू कर देता है, मुंह से झाग निकलना, है ना। या किसी के ऊपर थूक देना, बहुत से प्रेत बाधाएं जो होती हैं उल्टी सीधी हरकतें भी बहुत करती हैं। एक और प्रॉब्लम है होती है जिनके साथ ये सब कुछ होता है कि वो कहते हैं नहाने गए हैं तो 2-2 3-3 घंटे तक बाहर नहीं निकलते, अपने हाथ ही धोते रहते हैं, ठीक है। या फिर कहते हैं उनको कहते हैं सबसे बड़ी दिक्कत ये भी होती है कि कहते हैं उनके जो है व्यवहार जो है एकदम कहते हैं बिल्कुल कहते हैं ऐसा हो जाता है, उग्र व्यवहार हो जाता है ना। तो ये अगर सब चीज़ें हैं और कहते हैं अगर उनके ऊपर सवारी भी खेल रही है तो, और सवारी खेल रही है परंतु कहते हैं उसका व्यवहार कुछ अलग चेंजेगा, क्योंकि अगर देवी शक्ति होगी या देवता की कोई शक्ति होगी ना, वो ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। ऐसी हरकतें जो नीच योनियों में होते हैं ना, जो प्रेत बाधा होती हैं, जो कहते हैं मसान वसान की क्रियाएं होती हैं, ये उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। अगर देवी देवता कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करते। देवी देवताओं का काम होता है आपकी रक्षा करना, ठीक है। आपके घर की अगर देवी शक्तियाँ या आप कोई शक्ति को कहते हैं जब कर रहे हो तब कर रहे हो, पूज रहे हो, तो वो आपका विनाश नहीं करेंगे, उल्टा आपका कहता है आपके जीवन में कहते हैं उन्नति प्रदान करेंगे आपको, है ना। आपको यश प्राप्ति होगी, ठीक है। ऐसी अगर किसी की सवारी आती है और ऐसी अगर हरकतें होती है तो वो नेगेटिव ऊर्जा शक्ति होती है, प्रेत बाधा होती है। असल जिंदगी में देवी देवता होगा ना, स्पष्ट रूप से सामने बैठ के बात करेगा, ठीक है। और 2 शब्दों में बात करेगा, तीसरे शब्द में बात नहीं करेगा। देवी देवता कभी किसी को बर्बाद नहीं करेगा, ठीक है ना। जैसे कभी चौकियों पे हमने देखा जाते बताते तुम्हारे कहते तुम्हारे ये परेशानी हो रही, तुम्हारे कुल देवता ने तुम्हें बर्बाद किया हुआ है ना। बहुत सी जगह होता है। अरे भाई एक बार होता तुम्हारे घर का कुल देवता तुम्हें बर्बाद क्यों करेगा? तुमने कुछ उसका बिगाड़ा है? ठीक है। उनको खुद ही नहीं पता है कि इनका कुल देवता की मसान है, वो ऐसे ही कहते हैं कुल देवता का भी नाम खराब कर दे रहते हैं कि कुल देवता ने कर दिया, कुल देवी ने कर दिया। आज के टाइम में तो मैं बताऊं ना, कुल देवता कुल देवी मसानी, ये शीतला सेठ मसानी हो गई, इसका नाम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। और एक बुलाकी मसान, इसका नाम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। 90% जो आप गद्दी चौके पर जाओगे ना, इन्हीं का नाम है। भाई तेरे पर बुलाकी है, भाई तेरे पर मसानी है, मसानी ने तेरा घर खराब कर दिया, बुलाकी ने तेरा घर खराब कर दिया। अरे भाई कोई मसानी या बुलाकी क्यों किसी का घर खराब करेगा? उनने कुछ बिगाड़ा थोड़ी ना है, ठीक है। पहली बात तो मसानी माँ मसानी का इतना बड़ा मंदिर है गुड़गावा के अंदर, वो देवी रूप में पूज रही है, वो किसी का घर क्यों बर्बाद करेगी? मुझे एक बात बताओ, ठीक है। तो इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, ये हो सकता है कि मान लो आपने कोई भेंट प्रसाद बोली हो, उसके वजह से वो रुष्ट हो गई हो, तो अगर वो रुष्ट हो गई है और आपकी कहते हैं भेंट प्रसाद में अगर कहीं भूल चूक हो गई है तो भी वो स्पष्ट रूप में सवारी रूप में आके आपसे बोल के जाएगी कि मेरी ये भेंट है और ये भेंट मेरी लगाओ, मैंने ये मन्नत तुमने मांगी थी, ये मन्नत मैंने पूरी कर दी। जो कि उसकी मन्नत अगर आपने मांगी और वो मन्नत पूरी हो गई है तो उस पे उसको गुस्सा होने का जायज है, ठीक है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बर्बाद ही कर देगी। बेशक बहुतों की कुलदेवी भी है मसानी, ऐसा नहीं है कि गलत कहीं पे भी जाओगे आप मसानी ने बर्बाद कर दिया। भाई मसानी तुम्हारी कुलदेवी है, फिर बर्बाद क्यों करेगी? भाई मसानी कभी भी किसी को बर्बाद नहीं करती। आपसे अगर भूल चूक हो गई है तो उसके आगे हाथ जोड़ के कहते हैं अपने नतमस्तक हो जाओ, जी माता रानी हमसे गलती हो गई है, और कहते हैं आप हमसे क्यों नाराज हो, मैं 2 शब्दों में आप हमें बता के जाओ। जो भी भेंट प्रसाद अगर आपने बोली हुई है उसको पूर्ण कर दो, ठीक है। असल जिंदगी में क्या है कि किसी के ऊपर प्रेत घूम रहा है, किसी के ऊपर मसान घूम रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। वही 2 देवताओं का नाम उन्होंने बहुत ज्यादा खराब करना चालू कर दिया, एक मसानी का, एक बाबा वीर बुलाकी का, ठीक है। इनका नाम जो है ना आज के टाइम में बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। सामने वाले को पहले ये देखो कि तो उसकी कुंडली खोलो सामने बैठ के कि हाँ भाई इसके ऊपर क्या क्रिया है, ठीक है। उसके दादा का नाम, परदादा का नाम, 3 पीढ़ी पीछे तक जाओ, जब खुल के आता है कि हाँ भाई इसके पास अगर ये प्रेत बाधा है तो यह है किसकी, किसी ने भेजा है,
अगर किसी ने भेजा तो क्यों भेजा है, या फिर अगर ये इसके घर का है तो इसे परेशान क्यों कर रहा है। पूरी कुंडली जब तक नहीं खुलेगी ना, जब तक कैसे किसी भी देवी देवताओं का नाम ले सकते हो कि हाँ भाई ये कहते हैं इस देवता ने कहते हैं इनको परेशान कर रखा है। भेंट प्रसाद में कहते हैं देवी देवता रुष्ट होता है, लेकिन परेशान नहीं करता, बर्बाद नहीं करता। सीधी बात तो ये है, देवी देवताओं का नाम खराब करना देखो गलत है, हम तो सीधी बात ये जानते हैं। और प्रेतबाधा अगर किसी के ऊपर होती है, मसान क्रिया होती है, तो मसान क्रियाओं में भी बहुत सी क्रियाएं होती है मसानी, जो भेंट प्रसाद पे कार्य करती हैं। अपितु अगर वो उसके घर का कुल देवता है तो वो मेरा कहने का मतलब ये, अगर वो उसके घर का कुल देवता है ना, तो वो उसको बर्बाद नहीं करेगा। सीधी बात है, चाहे वो कुल देवी हो। जैसे कुल देवता भूतों के कहते हैं, बाबा बुलाकी भूतों के कुल देवता है, ठीक है। अगर वो किसी का कुल देवता है बुलाकी, तो हमने देखा कि कहते हैं हमारे पास अभी आए थे, आज ही आए थे, ठीक है। उसके ऊपर बुलाकी था, किसी ने बोला था ये बुलाकी है और ये तुम जो है ना किसी, ये तुम्हारा कुल देवता ये तुम्हें बर्बाद कर रहा है, ठीक है। और वो क्या, और वाक्य में ही क्या था, उसके ऊपर मसान क्रिया थी लेकिन बुलाकी नहीं था, ठीक है। उसके ऊपर मसान की प्रेत बाधा थी और नाम चल रहा था बुलाकी मसान का, क्योंकि बहुत से भक्तों पे उन्होंने बुलाकी बुलाकी बोला, तो उनका माइंड में ये रह गया कि हाँ भी बुलाकी, और जो प्रेत था वो भी बुलाकी के नाम से ही ऊपर आ रहा था कि हाँ मैं बुलाकी हूँ। और बाद में जब उसको सर्च किया गया, पूरी तरीके से उसको निकाला, तो पता चला कहता उसके घर में कहते किसी की डेथ हो गई थी एक्सीडेंटल, और वो उसके ऊपर बुलाकी क्या आ रहा था। तो प्रेत बाधा अगर है, देख कोई भी देवी देवता होगा ना, वो स्पष्ट रूप से बात करके जाएगा। अगर उसकी भूल हो गई है तो भी स्पष्ट रूप से बता के जाएगा। अगर वो तुम्हारे घर का देवता है, तुमने कोई गलत उसका स्थान पे नहीं गई और ढोक नहीं लगाई, तो भी वो स्पष्ट रूप से बता के जाएगा। देवी देवता का नाम बर्बाद, ये प्रेत जो होते हैं ये देवी देवता का नाम खराब कर रहे हैं। कुछ है होते हैं जो कहते हैं इनका नाम का सहारा लेके सामने वाले को जस्टिफाइज कर देते हैं तुम्हारे पर ये चीजें। असल जिंदगी में अगर उनके कहते हैं ये सब चीजें नहीं होती हैं, इनसे हटके भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब ये, अगर नेगेटिविटी है तो उसको पूरा सर्च करो कि नेगेटिविटी है, ये नेगेटिविटी कहाँ से है, ये किसने भेजी है, उसके पीछे तक बैकग्राउंड तक जाओ। अगर ये इसका घर का कुल देवता है तो कहाँ से चला था, किसने चलाया था, कि कब से ये पुज रहा है, कितनी पीढ़ी से पुज रहा है, और इसका कहते हैं तामसिक भोग जा रहा है या सात्विक भोग जा रहा है। पूरी इसकी जन्म कुंडली तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए, तब जाके तुम उसका कार्य करो, ठीक है। तो जय जय मातारा, हर हर महादेव। मैंने बता दिया नेगेटिविटी अगर भूत प्रेत होगा तो वो किस तरीके से आता है। अगर देवी शक्ति होगी तो वो ऐसी हरकतें नहीं करती हैं, ठीक है। तो जय जय मकाली, हर हर महादेव। दूसरी बात यह, दरबार में मंगल और शनिवार को दरबार लगता है। तंत्र से रिलेटेड अगर कोई भी परेशानी है तो आप दरबार आके इसका समाधान करवा सकते हैं, केवल और केवल तंत्र से रिलेटेड, ठीक है। मारण उच्चाटन सम्मान वशीकरण स्तंभन शांति कर्म, अगर कि विद्वेषण, अगर इन सब चीज़ों से परेशान है कोई, कहता है किसी का काम धंधा बंद है, किसी के ऊपर वशीकरण है, या इन सब चीज़ों से अगर कोई परेशान है, ठीक है, वही हमसे संपर्क करें। फालतू के कहता है मैसेज करके या कॉल करके हमें परेशान ना करें कि गुरुजी हम ये पूजा कर रहे हैं तो इससे हमें क्या फल मिलेगा, या हम ये पूजा कर रहे हैं दीपक ऐसा जल रहा है तो हम ये बता दीजिए दीपक का जलने का क्या मतलब है, ठीक है। वाक्य में अगर परेशानी है तो आप हमें कॉल कीजिए, ठीक है। अगर कोई भी कहता है आपको मतलब जानना है तो हमें कमेंट में या कहता है व्हाट्सएप पे हमें मैसेज डाल दीजिए, उसके बारे में वीडियो बन जाएगी, परंतु हमें कॉल करके छोटी छोटी बातों के लिए परेशान मत कीजिए। तो जय जय माता, हर हर महादेव। मेरा नंबर आपको कहता है डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में मिल जाएगा।